बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर के पास आईं और आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह तो नहीं हो सकता ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास ख़त भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ था और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थीं। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थीं। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थीं, उनकी तफसीर को समझती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर
जो जो करते थे उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थीं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थीं और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रुम्मान मुझको पकड़कर घर के तरफ ले गईं और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचा दिया गया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। चूँकि उस समय में 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा के हिसाब से अच्छी खासी जवान नजर आया करती थीं और शादी के लायक हो जाती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये बड़ी फजीलत थी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थीं और आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी और सबसे कम उम्र की थीं। बाकी और जो भी हुजूर की बीवियां थीं वो या तो तलाकशुदा थीं या फिर बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियां हुजूर से उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रह पाती हैं और ना ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियात भी ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुके थे। लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात की जाते हैं वो कैसे पता चलता। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी, ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करें तो उसके साथ कैसे पेश आना है, वो सारे मसाइल वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर सीख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बहुत नखरे और लाड उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा ही हैं। हज़रत आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक हैं, एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हसब व नसब का इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से नसब यानी कि किसका ख़ानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सीखा हुआ था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में बहुत अच्छी शेर व शायरी किया करती थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख्वाब की ताबीर यानी कि सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर एक बहुत ही बड़ा, आप उसे फ़न कह लीजिए, कि मामलात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मामला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल ना निकलता था तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते थे
और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दिमाग से, अपने इल्म से उन मसलों का चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वो किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर मौजूद थीं। और जब नबी के घर आ गईं तो क्या ही कहने, जब नबी खुतबा दे रहे हैं तो हजरत सिद्दीक़ा सुन रही हैं। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान और हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हजरत आयशा सुना करती थीं। इस तरह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया था। यही वजह रही कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा थी। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायतें मिलती हैं तो वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तकरीबन 2200 प्लस रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूंकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं जो एकदम से नहीं बताए जा सकते। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे, तो जब हुजूर का निकाह हजरत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कोई औलाद अता नहीं की थी। इसमें हिकमत ये थी कि आपका दिमाग खुला रहे और आप ज़्यादा बिजी भी ना रहें। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं। और कम उम्र होने की वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और आपने जब इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थीं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीवी के वो मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई, ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। और तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्मे दीन सिखाया करती थीं। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया करते थे और हजरत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थीं। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द, आपके स्टूडेंट हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को नहीं मिलता है। किसी मसले में हजरत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी है। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हजरत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेटकर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हजरत आयशा से
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں کتنی حکمتیں تھیں۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور ایسے ہی سچے واقعات روزانہ سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ فی الحال تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔